जब बिजनेस में आपको कैश मिलता है तो वो आपका रेवेन्यू बन जाता है, और जब आप कैश खर्च करते हो तो वो आपका एक्सपेंस होता है। पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके नाम आप सुनते हो, वो ये चीज़ फॉलो नहीं करती। If money is evil, then that building is hell. वो फॉलो करती हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो सेकंड मेथड है अकाउंटिंग का। और यही तरीका है जिसकी हेल्प से कंपनीज अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर पाती हैं और खर्चों को अंडरस्टेट, सो दैट आपको एक बेटर पिक्चर नजर आए कंपनी की कि वाह यार, ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट्स में है, बहुत सही कंपनी है। अब सवाल ये है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ये बेसिकली एक तरीका है जहाँ पे आप कैश नहीं देखते, आप ये देखते हो कि अगर मेरा एक्सपेंस इनकर हो गया है तो वो एक्सपेंस बन जाता है, और अगर रेवेन्यू अर्न हो गया है, चाहे मिला नहीं है मेरे को कैश में, ना मैंने खर्चा कैश में दिया है, तो फिर मैं उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी बुक्स में। यही मेथड आपको पावर देता है कि आपको भले कैश में रेवेन्यू मिला नहीं है अभी तक, बट आप फिर भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो। और हर कंपनी क्या चाहती है कि भाई जल्दी से जल्दी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं सो दैट मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। मान लो कि आपने मुझे फीस दी है एक ऐसे कोर्स की जो अगले 3 साल तक चलेगा, तो वो टोटल 3 साल की फीस आपने मुझे आज दी है, तो अकाउंट्स ये कहता है कि भाई आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लो, बिकॉज ये 3 साल तक का काम है। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं वो सारा रेवेन्यू आज ही बुक कर लेता हूँ कि ये मेरा इस साल का रेवेन्यू है, जो कि सही बात नहीं है। बट मुझे फटाफट अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, अच्छी पिक्चर दिखानी है, तो मैं ये गड़बड़ करूंगा। और यही जो डिजायर होती है कि भाई मुझे अपने प्रॉफिट्स फटाफट बढ़ाने हैं, सारा रेवेन्यू इसी साल बुक करना है, यही एग्जैक्टली किया था बायजूस ने। जब उसने 5 साल के कोर्स की फीस वो सारी के सारी पहले ईयर ही बुक कर ली कि ये सारा रेवेन्यू इसी साल का है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। एंड लेटर ऑन जब ये चीज हाईलाइट हुई, उन्होंने उसे ठीक किया, तो उनका रेवेन्यू 4000 करोड़ से आ गया नीचे 2200 करोड़, ऑलमोस्ट हाफ। तो आप ये समझ रहे हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है इन चीजों का। बट आपको क्या लगता है कि कंपनी में जो ये फ्रॉड्स होते हैं, ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स होता है, ये क्या फाउंडर खुद अकेले बैठ के ये काम करता है? ऐसा नहीं होता। उसे इस काम के लिए मदद चाहिए होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, और यहीं पे एम्प्लॉय का रोल आता है। एक एम्प्लॉय पे प्रेशर डाला जाता है कि भाई इस साल बस ये कर दे, नेक्स्ट ईयर इसको देख लेंगे क्या करना है इसका, बट इस साल कुछ जुगाड़ कर दे किसी तरीके से। एंड एम्प्लॉय आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग जॉब, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये लोग मुझे निकाल देंगे, इस चक्कर में वो ये काम करने को अग्री हो जाता है। बट उसे ये रियलाइज नहीं होता कि ये काम उसे जेल में पहुंचा देगा। एंड द वर्स्ट पार्ट कि एम्प्लॉय का कोई अपना पर्सनल गेन नहीं होता इन चीजों को करके, उसे कुछ नहीं मिलता। अब क्या ये एक्सक्यूज वैलिड है कि मैंने कोई चीज गलत करी बिकॉज मुझे डर था अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो क्या ये एक्सक्यूज वैलिड है एम्प्लॉय के पार्ट पे? सो एज पर लॉ ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं होता है। सिर्फ फियर ऑफ लूजिंग योर लाइफ वो एक वैलिड एक्सक्यूज है, बट जॉब लूज कर जाना वो एक वैलिड एक्सक्यूज नहीं होता। एंड पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां कंपनी ने फ्रॉड करा और मेन कल्प्रिट के साथ एम्प्लॉय भी जेल गया है। अभी तक इस कहानी में हमने एम्प्लॉय का रोल समझा कि एम्प्लॉय कैसे इन्वॉल्व हो जाता है कंपनी के फ्रॉड में, बट अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। एक ऑडिटर का काम होता है कि वो चेक करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनी है या नहीं बनी है, एंड उस चेकिंग के दौरान अगर उसे कोई फ्रॉड नजर आता है तो वो डिस्क्लोज करेगा प्रॉपर अथॉरिटीज को। बट ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लग रही थी, ये असली में उतनी होती नहीं है। मान लो कि आपकी एक कंपनी है जिसमें आपने सेल्स को ओवरस्टेट कर रखा है, कुछ गड़बड़ कर रखी है, एंड आप मेरे पास आते हो कि यार रोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम एज एन ऑडिटर मेरी कंपनी का ऑडिट करो, एंड 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा एज ऑडिट फीस। तो मैं अग्री कर जाता हूँ कि ठीक है, मैं आपको ऑडिट करूंगा। एंड अपने चेकिंग के दौरान मुझे पता चलता है कि आपने फ्रॉड कर रखा है, एंड एज पर रिक्वायरमेंट मैं उसे अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करता हूँ, प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताता हूँ, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपका शेयर प्राइस क्रैश कर जाता है, आपकी कंपनी का नाम खराब होगा और प्रॉब्ली आप जेल में भी जाओगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या नेक्स्ट ईयर मुझे वापस से अपना ऑडिट करने को दोगे? भाई वो इंसान जिसने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, तुम्हारे शेयर प्राइसेस क्रैश करवा दिए, तुम्हें जेल तक लाने के कगार पे उसने छोड़ दिया, क्या मुझे वापस से अपॉइंट करोगे एज एन ऑडिटर? ऑब्वियसली नहीं करोगे, राइट? एंड मुझे रिकमेंड भी करोगे क्या दूसरों को? तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा ऑडिटर चाहिए होगा जो आपकी बात मान जाए और डिस्क्लोज ना करे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। एंड ऑडिटर के पार्ट पे भी एक डिलेमा होता है कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, मुझे फीस इसी से आती है, तो अगर मैं कल को इसी के खिलाफ रिपोर्ट में कुछ डिस्क्लोज कर दूंगा तो भाई मैं क्लाइंट लूज कर दूंगा। सो जैसे पहले एम्प्लॉय एक डिलेमा में था कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसे ही ऑडिटर भी एक डिलेमा में फंस जाता है कि अगर उसने सही सही चीज बता दी तो क्लाइंट लूज कर देगा,
और अगर गलत चीज करी तो फिर आगे फंस भी सकता है। एंड पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे ऑडिटर ने डिसाइड किया कि वो क्लाइंट का साथ देगा इस काम में। जैसे सत्यम का स्कैम हुआ था तो उसमें PwC भी इन्वॉल्व था। देन IL&FS स्कैम में BSR एंड एसोसिएट्स जो KPMG का एक एसोसिएट है वो फंसा था एंड डेलॉयट भी फंसा था। बट यहीं पे हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे ऑडिटर रिजाइन कर जाता है जब भी उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। जैसे बायजूस से डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया था, पेटीएम से PwC ने, और अडानी पोर्ट से डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया था। सो अल्टीमेटली दोनों तरफ के ही केसेस हैं जहाँ पे ऑडिटर ने डिसाइड किया मैं गलत करूंगा और कुछ ऑडिटर्स ने डिसाइड किया कि मैं सही करूंगा। पता है, कॉन्स्टेंटली लॉस को अपडेट किया जाता है टू मेक श्योर कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहे, कि ऑडिटर पे किसी चीज का दबाव ना पड़े अपना डिसीजन लेते हुए। बट स्टिल फ्रॉड्स होते रहते हैं बिकॉज काफी बार ऑडिटर सिर्फ इंडिपेंडेंट लगता है ऑन पेपर, बट एक्चुअल रियलिटी में वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता। सो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये अकाउंटिंग फ्रॉड्स रुक जाएं? कैसा मैकेनिज्म होना चाहिए एम्प्लॉय एंड ऑडिटर लेवल पे कि वो ये डिलेमास के बीच में ना फंसे? विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना ये डेफिनेटली एक तरीका है, बट आपको पता है इंडिया में कितना क्या इन्फोर्स होता है। तो इसके अलावा और कोई चीज है जो आपको लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से फ्रॉड स्टार्ट होते हैं, एम्प्लॉय कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाता है एंड ऑडिटर्स के क्या डिलेमा रहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।